आज का ये सच आपकी रूह कपा देगा। इसलिए दिल को बहुत मजबूत करके आखिर तक अवश्य सुनिए। जीसस ने कहा था, मेरे रब की जन्नत में वही दाखिल होगा जिसका दिल बच्चों जैसा पाक होगा। और कुरान कहता है, अल्लाह को वही दिल पसंद है जो वैसा ही पाक हो जैसा उसने इंसान को दुनिया में भेजते समय दिया था। लेकिन सोचो, एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके खिलौने बड़े होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, डिमांड बढ़ती जाती है। एक अंतहीन डिमांड। और एक बूढ़ा अपनी जिंदगी के आखिर में बैठकर देखता है कि जिन चीजों को वो पूरी जिंदगी बनाता रहा वो सब यहीं छूट रहा है। फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ यहीं छूट जाना था तो इंसान पूरी जिंदगी आखिर इकट्ठा क्या कर रहा था। कुरान की एक आयत रूह को झकझोर देती है। जब हम किसी इंसान की उम्र ज्यादा कर देते हैं तो उसे उसकी पैदाइश की हालत की तरफ लौटा देते हैं। गौर कीजिए, बूढ़ा इंसान अपने जिस्म और अपनी यादों से ठीक वैसे ही कमजोर होने लगता है जैसे एक छोटा बच्चा। उसका शरीर कमजोर होने लगता है, उसकी यादें कमजोर होने लगती हैं, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। यह बच्चा जिसके पास सिर्फ मासूमियत है और वो बूढ़ा जिसके पास सिर्फ पछतावा बचा। बच्चा बिना कुछ कहे पूरी जिंदगी का संदेश दे रहा होता है। उसकी आंखें कहती हैं कि उसे नए खिलौने चाहिए। एक बच्चे की खामोशी चीख चीख कर कह रही है, देखो मेरे इन खिलौनों को। वो आज एक खिलौना मांगता है, कल दूसरा मांगेगा, फिर खिलौनों को बनाने और इकट्ठा करने की धुन में पड़ेगा। बच्चा छोटे खिलौनों से खेलता है, फिर बड़ा होकर उसके खिलौने बदल जाते हैं। पहले छोटी गाड़ी, फिर साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर बंगला, फिर दौलत, फिर नाम, फिर शोहरत। पूरी जिंदगी बस खिलौनों का आकार बदलता रहता है। वह उन्हें इकट्ठा करेगा, बनाएगा, संभालेगा और उसे लगता है यही जीवन है। लेकिन वहीं एक बूढ़ा बैठा है। वो बूढ़ा उस बच्चे को देखकर रोता है क्योंकि वो जानता है कि उसके सारे खिलौने टूट चुके हैं। उसने जो बनाया वो भी बेकार निकला और जो नहीं बना पाया उसका गम भी बेकार है। मानो वो खामोश जुबान में कह रहा है, मेरे सारे खिलौने टूट गए। जो बनाया वह भी व्यर्थ निकला और जो नहीं बना पाया वह भी व्यर्थ निकला क्योंकि आखिर में सब छूट गया। लेकिन इंसान यह नहीं देख पाता कि जिन चीजों को वह अपनी समझ रहा है वे सब उसी मालिक की हैं जिसने उसे खाली हाथ भेजा था और एक दिन खाली हाथ वापस बुला लेगा। क्योंकि कुरान साफ साफ कहता है, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद सिर्फ एक आजमाइश हैं, एक इम्तिहान है। और एक दिन ऐसा आएगा जब न बेटा बाप के काम आएगा और न बाप बेटे के काम आएगा। उस दिन सिर्फ वही चीज बचेगी जो इंसान अपने अंदर लेकर जाएगा। लेकिन पूरी जिंदगी इंसान बाहर जमा करता रहा, अंदर कुछ बनाया ही नहीं। ये आखिरत का वो सच है
जिसे हम आलीशान बंगलों के नीचे दफन कर देते हैं। कुरान उस बूढ़े से कहता है, ज्यादा से ज्यादा जमा करने की हवस ने तुझे गफलत में डाल दिया। पहले हमारी जिद एक छोटी साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल हुई, फिर कार, और फिर ये अंथीन महल। हमें लगा कि हम अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि हम सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी पर पहरा दे रहे थे। आज जब आखिरी मुकाम करीब है, तो एहसास होता है कि सब यहीं छूटा जा रहा है, और जो लेकर जाना था वो तो कमाया ही नहीं, खिलौने बटोरते रह गए और रूह को खाली कर दिया। और यही पूरी दुनिया का दुख है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका सहयोग और आशीर्वाद अमूल्य है।